हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिरासा एकेडमी। एंड आज हम करने वाले हैं 11th इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर 8 दैट इज पॉवर्टी इन इंडिया। ओके, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? गरीबी। देश में, हमारे देश में कितनी गरीबी है, किस तरह की गरीबी है, कौन कौन से उसके टाइप्स है और हम लोग किस तरीके से इस गरीबी से बाहर आ सकते हैं, आज हम लोग पूरा इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना एंड आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते जाना एंड आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर इंट्रोडक्शन। पॉवर्टी का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कोई एक पर्सन की बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती है। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जो बेसिक मिनिमम नीड्स होती है, डेली नीड्स, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर और एजुकेशन, ये जो हमारी जो बेसिक नीड्स होती है, अगर ये पूरा नहीं हो रहा है तो वो पर्सन आता है अंडर द पॉवर्टी लाइन। ओके, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। तो हमारे देश की ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है। ये कैसी प्रॉब्लम है? हमारे देश की एक मेजर प्रॉब्लम है और ये सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक का मतलब होता है ये सोसाइटी को भी प्रॉब्लम कर रहा है और ये इकोनॉमिकली भी हमारे देश के लिए प्रॉब्लम बनता जा रहा है। सोशियो मीन्स रिलेटेड टू सोसाइटी एंड इकोनॉमिक मीन्स हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है देश में, जीडीपी है हमारा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हमारा देश तरक्की कर रहा है, उसमें भी पॉवर्टी की वजह से क्या हो रहा है? प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, एक एज अ बैरियर ये काम कर रहा है। ओके, एंड पहले के टाइम में ये सिर्फ बहुत सिंगल लिमिटेड था कि जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, तो उसे हम गरीब बोल देते थे। बट जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है 21st सेंचुरी में, ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम बन गई है। क्या बन गई है? मल्टी डायमेंशनल। व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल? मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम का मतलब होता है सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर इज नॉट इनफ। द पर्सन हु आर डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, जिनको अपॉर्चुनिटी एजुकेशन की नहीं मिल रही है, जिनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, ये सारे भी पॉवर्टी में आते हैं। ओके, सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज इज नॉट इनफ इन अ 21st सेंचुरी। एजुकेशन, अ प्रॉपर लाइफ, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये भी अगर नहीं मिल रही है देन यू आर अंडर द पॉवर्टी लाइन। But thankfully we are not, because you all are watching the lecture on a phone, smartphones or laptop, whatever it is. Okay, but there are still people who are under the poverty line जिसके पास basic necessities भी नहीं है। Clear? So it is a multi-dimensional problem। ठीक है, और ये प्रॉब्लम न्यू नहीं है, ये प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स के टाइम से, ब्रिटिश के ही टाइम से एक प्रॉब्लम्स चली आ रही है। जब हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली थी, जब कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली थी, तब से हम चाह रहे हैं कि पॉवर्टी को हम क्या करें? खत्म करें। पॉवर्टी एलिमिनेट करने के बहुत सारे हमने क्या बोलते प्रोग्राम्स और योजनाएं भी लाई थी, जैसे कि गरीबी हटाओ। कौन सी योजनाएं थी? गरीबी हटाओ योजना, गरीबी हटाओ प्रोग्राम करके कैसा आया था कि हमारे देश में जो गरीबी चली आ रही है उसको क्या करना है? हमें हटाना है। ओके, सो इसी तरीके से हमारा देश इंडिपेंडेंस से लेके आज तक के पॉवर्टी के अंडर है। एंड अगर हम बात करें कि कितने परसेंट है, तो 21% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 21% अप्रॉक्स 21% लोग क्या है? गरीबी के अंदर है। एंड जब हमारा देश गरीबी में रहेगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि हमारा ग्रोथ नहीं होगा। ओके, सो लेट्स टेक अ ओथ कि हम अपनी तरह से बेस्ट ट्राई करेंगे कि पॉवर्टी खत्म करने का, बाय टेकिंग एजुकेशन
एंड शेयरिंग नॉलेज टू अदर्स। तो ये वीडियो आप जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, बिकॉज दोज हु आर अनेबल टू गो टू द लेक्चर्स, गो टू द प्रॉपर क्लासेस और टेक प्रॉपर एजुकेशन, दे कैन गेट अ बेनिफिट ऑफ इट। ओके, सो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, सो वी कैन टेक वन स्टेप टुवर्ड्स हेल्पिंग अदर्स। लेट्स मूव अहेड, लेट मी erase this। Look, this is what गरीबी is। Okay, just a joke। डस्टर मेरा खराब हो गया है, इट वॉज जस्ट अ जोक, नथिंग एल्स। ओके, मूविंग अहेड, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी। अभी हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट देखेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी। वन इज एब्सोल्यूट एंड द अदर वन इज रिलेटिव। कौन से दो तरह के कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। ओके, अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जो हम लोग खाना खाते हैं वो कैलोरी इंटेक भी फुलफिल नहीं होता है। ओके, इसको किस तरीके से मेजर करते हैं इंडिया में, कैलोरी इंटेक। किससे मेजर करते हैं, कैलोरी इंटेक। कैलोरीज का मतलब क्या होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं ना बच्चा, उसमें कैलोरीज होती है ना, हम लोग को डेली का काम करने के लिए कुछ कैलोरीज की नीड होती है। तो वो जो कैलोरीज हम लेते हैं, तो रूरल एरिया में 2400 कैलोरीज चाहिए रहती है एक पर्सन को। ठीक है, जो कैलोरी होती है वो रूरल एरिया में 2400 चाहिए, वेयर इज अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी एक पर्सन को नीड होती है कि पूरे डे में एक दिन में 2400 कैलोरी, और अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी चाहिए रहती है। सो ऑन एन एवरेज 2250 कैलोरी क्या चाहिए रहती है हमें एक दिन में, एक पर्सन को चाहिए रहती है। अगर इससे नीचे होता है तो वो पर्सन पॉवर्टी लाइन में आएगा। ठीक है, सो दिस इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी, कि हम लोग कैलोरी इंटेक से मेजर करते हैं कि अगर एक पर्सन को प्रॉपर 2400 कैलोरी मिल रहा है तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में नहीं आता है। लेकिन अगर इससे नीचे जा रहा है तो वो क्या है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आ रहा है, जिसकी बेसिक नेसेसिटीज भी पूरी नहीं हो रही है। नाउ व्हाट इज रिलेटिव रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन है जो हम लोग कंप्लीटली नहीं खत्म कर सकते। इसको हम लोग कंप्लीटली ख़त्म कर सकते हैं बाय गिविंग प्रॉपर न्यूट्रिशन या प्रॉपर फूड हम लोग अगर सबको प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, तो इसको हम लोग कंप्लीटली एरिडिकेट कर सकते हैं। एंड ये प्रॉब्लम इंडिपेंडेंस के टाइम से चली आ रही है। ठीक है, रिलेटिव पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन है जो हमारी डे टू डे लाइफ में, और ये हर कंट्री में होते हैं। ये कहाँ होते हैं, एवरी कंट्री। वेयर एज एब्सोल्यूट पॉवर्टी सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में होता है। ओके, ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में होता है। और ये रिलेटिव पॉवर्टी हर कंट्री में होता है। क्यों? बिकॉज इन अ सोसाइटी, रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है इन अ सोसाइटी एक पर्सन ज़्यादा कमा रहा है तो दूसरा पर्सन कम कमा रहा है, उसको बोलेंगे रिलेटिव पॉवर्टी। ज़रूरी नहीं है कि वो कितना कमा रहे हैं। वन पर्सन इज अर्निंग 1 लाख एंड द अदर पर्सन इज अर्निंग 50,000। ओके, 1 लाख एक पर्सन कमा रहा है, दूसरा पर्सन 50,000 कमा रहा है, तो 1 लाख वाले पर्सन से तो गरीब हुआ 50,000 वाला। तो इस सिचुएशन को बोलेंगे
relative poverty. All the time I am repeating the word relative humidity. I'm sorry for that. इसको relative poverty बोलेंगे. एक पर्सन ज़्यादा कमा रहा है और दूसरा पर्सन क्या हो रहा है, कम कमा रहा है. फॉर श्योर हम लोग इसको कम्प्लीटली नहीं ख़त्म कर सकते हैं ना, क्योंकि इन अ सोसाइटी इट्स ऑब्वियस कि एक पर्सन ज़्यादा कमाएगा तो दूसरा पर्सन कम कमाएगा. बट डेफिनेटली हम इसको थोड़ा सी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं बाय टेकिंग हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट ऐसे मेजर्स लाती है या लोगों को हेल्प करती है कोई प्रोग्राम से, तो रिलेटिव पॉवर्टी जो है वो कुछ हद तक के कम हो सकती है. ओके, आई होप दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे. व्हाट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड व्हाट इज रिलेटिव पॉवर्टी. ओके, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी आर द टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉवर्टी. आई होप इतना अच्छे से आप लोग को क्लियर हो गया होगा. मूविंग फॉरवर्ड, अगेन इरेजिंग दिस. ओके, इसके बाद का जो हमारा पॉइंट है दैट इज पॉवर्टी लाइन. क्या है, पॉवर्टी लाइन. नाउ व्हाट इज पॉवर्टी लाइन? व्हाट इज पॉवर्टी लाइन? पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो इमेजिनरी है, एक इमेजिनरी लाइन जो पुअर और नॉन पुअर, हम लोग यहाँ पे रिच नहीं बोल सकते, पुअर और नॉन पुअर जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में आते हैं उसके बीच में एक जो इमेजिनरी लाइन होती है जो दोनों को डिवाइड करता है उसको बोलते हैं पॉवर्टी लाइन. ओके, इट्स एन इमेजिनरी लाइन. ऐसा कोई ज़मीन पे लाइन नहीं बनी है कि इधर गरीब लोग रहेंगे ये अमीर लोग हैं, ऐसा नहीं है. इट्स एन इमेजिनरी लाइन जो गरीब और जो गरीब नहीं है, वी कैन से रिच और पुअर के बीच में जो लाइन होती है उसको डिफाइन करता है. ओके, नीति आयोग. व्हाट इज नीति आयोग? नीति आयोग के अकॉर्डिंग 21% जो पॉपुलेशन है इंडिया की 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वो किस में आता है, पॉवर्टी लाइन में आता है. ये जो पुअर पीपल है वो 21% है. ओके, अब ये किस तरीके से पता चल रहा है कि पॉवर्टी लाइन के अंडर आता है या नहीं आता है, वो पता चलेगा. $1.90 पर डे का उसका अर्निंग होना चाहिए. कितना? पर डे. अब ये कैसे पता चलेगा? डॉलर को अगर हम रुपीस में करेंगे तो पर डे समथिंग होता है 2011 के अकॉर्डिंग बता रही हूँ 50 रुपीज़ के करीब था, इंडियन 50 रुपीज़. ओके, और आज के टाइम में ये 88 रुपीज़ है. पहले 50 रुपीज़ था अराउंड अप्रॉक्सीमेटली. एक बार आप लोग चेक कर लेना कि कितना था, बट नियरली ये 50 रुपीज़ था एंड अभी समथिंग 88 चल रहा है. आई एम नॉट 100% श्योर, आप लोग एक बार चेक कर लेना. आई एम जस्ट गिविंग यू द अप्रॉक्स वैल्यू. तो पर डे एक पर्सन को 50 to 100 रुपीज़ अगर वो कमा रहा है, ओके, तो उतना उसकी डेली अर्निंग होना चाहिए था. एंड 2000 अभी का करंट डेटा अगर हम लोग लेते हैं 2025 जो इंडियन वर्ल्ड बैंक ने जो हमें बताया है, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग $3 कितना होना चाहिए, $3 पर डे. कितना होना चाहिए? एक पर्सन $3 कमाना चाहिए, विच मीन्स 88 या समथिंग कुछ चल रहा है. तो वी कैन अज्यूम 250 to 300 अगर हम अज्यूम करेंगे अप्रॉक्सीमेटली
200 से 300 रुपये के बीच में एक पर्सन को अर्न करना है, तो जाके वो पॉवर्टी लाइन के अबव रहेगा, अदरवाइज वो पॉवर्टी लाइन के बिलो रहेगा। आई होप कि आपको पॉवर्टी लाइन क्या होती है वो अच्छे से समझ में आया होगा। एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो गरीब और अमीर के डिवाइड करता है। ओके, सो आई होप आप लोग को इतना अच्छे से समझ में आया होगा। एंड हियर आई एम स्टॉपिंग माई लेक्चर टुडे। इसके बाद के जो कॉन्सेप्ट्स है वो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में आपको डालने वाली हूँ, तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करके एंड नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको ऑन करके रखिएगा, सो दैट जैसे ही मेरा नेक्स्ट मैं वीडियो आपको डालूंगी यू विल गेट एन अपडेट, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको। सो दैट्स इट माय स्टूडेंट्स। जो भी आपको इससे रिलेटेड क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और भी डिटेल्स मिल जाएगी, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फ्रॉम देयर ऑल्सो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।